बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 13 है और इसमें एरे की मैनिपुलेशन को डिस्कस किया गया है कि एरे किस तरह वर्क करता है। 2 डायमेंशनल एरे को प्रीवियस लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे का पता कैसे चलता है कि उसमें 2 इंडेक्स होते हैं, अब दोनों का साइज होगा। यहाँ 3 वैसे लिख दें तब भी ठीक है। मैक्स रोज इंट एक लिया, कांस्टेंट इंट, और इसे 3 इसको असाइन कर दिया। मैक्स कॉलम ये भी कांस्टेंट इंट ले लिया और 3 इसमें रख दिया, और इंट रो और कॉलम ले लिया। रो कॉलम वेरिएबल्स के नेम है, ऊपर भी वेरिएबल्स के नेम ही है, लिहाजा ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 3 रखना और ये वाली वैल्यू दे के रखना कोई डिफरेंस नहीं है। और लूप लगाया रो के ऊपर, तो रो भी लगा सकते हैं, आई के ऊपर भी लगा सकते हैं, जे के ऊपर भी लगा सकते हैं, XYZ किसी चीज़ के ऊपर लग सकता है। बट द बेसिक थिंग के फ्लो को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, आपके लिए प्रोग्राम बिल्ड करना आसान हो जाएगा। तो रो 0 रो लेस देन मैक्स रोज, ये जो मैक्स रो लिया हुआ है 3 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 3 कर दें, यहाँ भी 3 कर दें, बात वही है, एक 3 के इक्वल किया। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हमने 30 का बनाना है तो सिर्फ यहाँ चेंजिंग करनी पड़ेगी, बाकी कोड में चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। रो प्लस प्लस, रो में एक का इजाफा होता जाए। इसी तरह फॉर लूप लगा दिया, जे के ऊपर लगा दें, इन्होंने कॉल के ऊपर लगा दिया कॉलम के तौर पे, और 0 कॉल लेस देन मैक्स कॉल, ये जो सेकेंड है, और कॉल प्लस प्लस सी आउट कर दिया। और जस्ट इसमें फ्लो दिखाया गया है। न्यू लाइन पे आ जाए, इंटर वर्ड लिखा जाए, और रो की जगह पे 0 आ जाएगा, रो की वैल्यू आएगी इन्वर्टेड कॉमे के बगैर है, फिर कॉमा, फिर कॉलम की जगह पे कॉलम की वैल्यू, ताकि हमें रोज और कॉलम की वैल्यूज का अंदाजा होता रहे। और एलिमेंट फिर इन्वर्टेड कॉमे में साथ में प्रिंटिंग का मैकेनिज्म है। सीन करवा लिया रो और कॉलम, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सीन ये लूप चलेगा, और फिर सीन ए जो हमने एरे बनाया था 2 डायमेंशनल, इसकी रो के अंदर रो 0 और कॉलम के अंदर 0 आ जाएगा, और उस लोकेशन पे डाटा स्टोर होगा जाके। ये इसका फ्लो चार्ट है, क्योंकि नेस्टेड लूप है इसलिए डबल फ्लो चार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मैक्स रो मैक्स कॉलम और बना लिया, यहाँ पे वाइल आ गया पहला लूप, और अगर पहला लूप ट्रू है, रो लेस देन मैक्स रो नो, तो बाहर निकल आएगा। अगर यस है फिर क्या है, कॉलम इज इक्वल टू 0, और फिर वाइल लूप लगाया कॉलम के लिए। वो जो 2 लूप लगे हुए हैं ये वो वाले हैं, और अगर वो यहाँ कंडीशन आ गई यस है या नो है, अगर यस है तो फिर इंटरनल लूप में जाएगा, और कॉलम में ये रीड आउट किया सी इन वाली स्टेटमेंट जो है, और ये उस कॉलम में एक का इजाफा हुआ, वापस इस पे वापस नहीं जाएगा, इसी के अंदर रहेगा, ये बार बार ये रिपीट होता जा रहेगा, ये रिपीट होता जा रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ से एग्जिट फार होगा, तो पहले लूप में वापस चला जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आपको दिखाना चाहिए था इनको। तो ये वाला पाथ वाइल लूप अगर रो प्लस प्लस हो रहा है, और फिर यहां से वापस पहले लूप में वापस आ जाता है। इसी तरह सी आउट दिखाया गया है कि अगर हमने सी आउट करना है तो इस तरह आ जाएगी। फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले एरेज एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, इसमें रिवर्स ऑर्डर भी दिखाया गया होगा जी। ये देखें, मैक्स रो -1 से स्टार्ट हो, और जब तक रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक माइनस होता जाए, और कॉलम वही स्टार्टिंग से लिए हुआ है, सिर्फ रिवर्स रो जो है वो रिवर्स ऑर्डर में ली है। तो फ्लो चार्ट वैसे ही है जैसे पहले वाला है।
बस उसी फ्लो को उसको एक्सप्लेन कर लें। एरे मैनिपुलेशन, फ्लिपिंग अ मैट्रिक्स यानी कि रिवर्स द रो ऑर्डर, दिस प्रोग्राम रीड अ मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल एरे। थोड़ा सा लेंथी होगा, यहाँ पे वही चीज़ दे दी है, 3 हमने मैक्स रो मैक्स 2 वेरिएबल ले लिए हैं और फिर फंक्शन बना दिए हैं, रीड मैट्रिक्स, डिस्प्ले मैट्रिक्स और डिस्प्ले फ्लिप्ड मैट्रिक्स, यानी कि 3 फंक्शन बनाए हैं। पहला रीड मैट्रिक्स करेगा और उसके अंदर एक रो एरे भेजेंगे और फिर उसकी मैक्सिमम कॉलम को भेज देंगे। इसी तरह डिस्प्ले करने के लिए अलग से प्रोग्राम है, फंक्शन है, और फ्लिप मैट्रिक्स रिवर्स करके फिर एक कॉलम दें, फिर एक पूरे का पूरा एरे देंगे और साथ में उसकी लेंथ दे देंगे मैक्सिमम। अब ये मेन फंक्शन के अंदर हमने एक एरे लिया और रोज और कॉलम्स ले लिए। अब रीड करें, रीड मैट्रिक्स, ये जो पहले वाला फंक्शन है, इसको कॉल किया, इसको एक एरे दे दिया, ये एरे पास कर दिया और फिर क्या किया, उसको डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले मैट्रिक्स, और फिर किसको, ए को डिस्प्ले कर दें और इसी तरह फ्लिप कर दे इस ए को। अब इन तीनों का अलग अलग देखें। रीड के लिए सिंपल हमें पता है, जो एरे आ गया है और मैक्स कॉलम आ गया, रो 0 से स्टार्ट हो, लेस देन रो, और रो में एक इजाफा, और इसी तरह कॉलम भी ऐसे ही आएगा। और ये पहले हम देख के आए हैं, सीन इसको करवा लेंगे। ये रो में एंट्री हो रही है एरेज के अंदर, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, और ये एरे के अंदर प्रिंटिंग हो रही है सी आउट, और ये फ्लिपिंग वाला है जो रिवर्स हो रहा है। रिवर्स में हम मैक्सिमम रो से स्टार्ट कर लेते हैं, उससे -1, क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से शुरू होता है और -1 मैक्सिमम लेंथ से -1 तक रहेगा। और फिर ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, उलट हो जाएगी, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रो में माइनस कर देंगे। और कॉलम्स की वैल्यू वही है, क्योंकि उसको रो कॉलम में से सिर्फ रोज को फ्लिप करके दिखाया जा रहा है। इसी तरह अगर कॉलम के साइज को करना है तो वो भी ऐसे ही काम करेगा, और लेस देन इक्वल टू एरे साइज कॉल प्लस प्लस, ये तो सिंपल मेथड से चल रहा है। इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ यूजिंग स्वैपिंग मैकेनिज्म्स, पहली वैल्यू टेम्प में रख दी, फिर इसके अंदर दूसरे की वैल्यू और इसके अंदर तीसरे की वैल्यू, पहले की वैल्यू आ गई। Array manipulation, transpose of a square matrix. This program read a matrix 2-dimensional array. इसके प्रोग्राम मैंने अलग से बना के आपको सिंपल वे से समझाए हुए हैं, आप काइंडली उनको वॉच कीजिएगा कि पहले हमने मैट्रिक्स कैसे बनाना है, उसका प्रोग्राम होगा, फिर उसका ट्रांसपोज कैसे लेना है। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन आप लोग, मैंने विदाउट फंक्शन बनाए हुए हैं, आप फंक्शन के साथ भी उसको परफॉर्म कर देंगे। फंक्शन में बस पीस ऑफ कोड सेपरेट कर लिया जाता है कुछ।